बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूज खान। बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आला यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के एलानिया के मुताबिक PTI के रुकन असम्बली फ़रख हबीब और दीगर की यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च को केस समाअत कर रखा है। फ़रख हबीब, कमल और मलाइका बुखारी की दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि पहली बार हुआ है चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इंतखाबी बदउनवानी का मरतकब करार पाया। कौम इंतज़ार कर रही है कि हुकूमत चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बेल्ट के जरिए करवाएं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की जीत का मतलब अरकान की खरीदो फरोख्त है। मरीम नवाज मजीद बताते चलें, तहरीक इंसाफ के 35 MNAs यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने को तैयार, लेकिन पीछे कैसे हटें। वोट डालने के अलावा इन MNAs को कहां इस्तेमाल किया जाना था। चेयरमैन सेनेट आसफ जरदारी, नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील, रऊफ क्लासरा के इंकशाफ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म को अदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। उनका मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म का अपना वज़ीर ख़जाना MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। वज़ीर आज़म ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को धमकियां दी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। जब तक आईन व कानून के रास्ते पर नहीं चला जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा का बतौर सीनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। फैसल वावडा बतौर रुकन असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि झूठे बयान हलफी पर फैसले तक फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। हमजा शहबाज की ज़मानती दस्तावेज़ात पर दस्तखत न करने के मामले के हवाले से समाअत के दौरान एहतसाबी अदालत के जज ने डिप्टी सुप्रीडेंट जेल पर बरहमी का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन से मुलाकात पर तबसरा महंगा पड़ गया और चौधरी शजात हुसैन के तर्जुमान ने कहा कि घर आए मेहमान से इस किस्म की फजूल बातें करना हमारी रवायत नहीं, आइंदा हमारे बारे में ऐसी कोई बात ना की जाए। अब कुछ खबरें दुनिया भर से। मुत्तहिदा अरब अमारात के उम्मुल कवैन अमारात के हुकाम ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली शादी की तकरीब बीच राह में बंद करवा दी। उम्मुल कवैन पुलिस के मुताबिक शादी की ये तकरीब अल-सिहात में मुनक्कद की गई थी और इस शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों की तादाद हुकाम की जानिब से दी गई इजाज़त से ज़्यादा थी। सऊदी कस्टम अफसरान ने जद्दा इस्लामी बंदरगाह से 15 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। नशावर गोलियां अंगूरों के कार्टन में महारत से छुपाकर स्मगल की जा रही थी। अंगूरों के कार्टन लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत से मुमलकत भेजे गए थे। लास्ट में एक अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करते चलें। भारतीय रियासत ओडिशा के ज़िला सोनपुर में रोज़ी नामी खातून की शादी गांव के एक शख्स के साथ हो रही थी कि रस्मात के दौरान दुल्हन इस कदर रोई कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। रोज़ी को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। दुल्हन के घर शहनाइयों की जगह सफ़े मातम बिछ गया। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।